Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is our lecture number 35 and we are going to check test number 32 and then we will be studying page number 56 and 57 of book 2 inshallah. And last of all you will be given test number 33. So let's check the test first. Number 1, formidable. फार्मिडेबल डेंजरस को कहते हैं और फुल को भी कह लेते हैं, इम्प्रेसिव को भी। यहाँ चार्ली और फ्राइटफुल, स्टैगर्ड लड़खड़ाना डगमगाना, स्टम्बल अल्फा और स्टम्बल, प्रिमिटिव कदीम, चार्ली और एंशंट, स्टाइफल दम घुटना, बीटा और सफोकेट, रिप्लेनिश फिर से भरना, रीफिल, बीटा और रीफिल, एंड्योर्ड बर्दाश्त किया तो बीटा और बॉर्न BORNE, पार्च्ड ज़ुबान और होंठों का खुश्क होना होता है सिर्फ, तो यहाँ चार्ली और ड्राइट, कन्विंसिंग यकीन दहानी कराना कायल करना, बीटा और परसुएडिंग, 9th क्वार्टर्ड तैनात अल्फा और स्टेशंड, 10th स्लाटर ज़िबा करना, तो यहाँ बुचर अल्फा और बुचर। ये आपका टेस्ट हो गया। अब आ जाइए लेसन की तरफ, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है। तो पेज नंबर 56 पे आपने पढ़ना है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि मेन जर्नी तो उसका ख़त्म हो गया, जो हिच हाइकिंग थी। 3200 किलोमीटर का सफ़र करके क्रिस्टोफर उधर बूसादा से टिम्बक्टो पहुंच चुका है। टिम्बक्टो में कुछ अरसा क़याम करने के बाद उसकी तबीयत बहाल हो गई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और सहरा का हिस्सा देख लूं। तो उसने प्रोफेसर ब्लिंगरनॉन को टेलीग्राम दिया और प्रोग्राम ये बनाया कि ये जाएगा टिम्बक्टो से, ऐसे कह लें जैसे खानपुर से लियाकतपुर की तरफ अगेट्स तक जाएगा, और वहाँ से फिर अगेट्स से ये तो बाई एयर जाना है, आगे फिर उसने जाना है ऊँटों पर या किसी और तरीके से अगले नए मकाम पर, वो है इन एबन गैरेट। ये समझ लीजिए जैसे आप लियाकतपुर से उच्च शरीफ या इस तरह का कोई इलाका तस्वर ही करना है ना। तो प्रोफेसर साहब ने जाना था टेमन रेसेट से सीधा उधर जाना है जहां इनका मीटिंग पॉइंट मुकर्रर हुआ है इन एबन गैरेट। और तय ये हुआ कि अगर तो ये पहले पहुंच जाए, क्रिस्टोफर पहुंच जाए, तो ये वहां रुका रहेगा, और अगर प्रोफेसर साहब पहले पहुंच जाएं तो वो अपने उसी रूट पे सफ़र जारी रखेंगे और रास्ते में मिल लेंगे। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था, यानी 3 पैरे पढ़ लिए थे। अब आइए पेज 56 पर, पैराग्राफ नंबर 4 जो अनफॉर्चुनेटली से शुरू हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली द कैरावान विद विच क्रिस्टोफर वॉज ट्रैवलिंग insisted on making a lengthy detour to water their camels at a well some distance from the road। पहले मैं समझा दूं, अब गेट से ये जा रहा है इन एबन गैरेट की तरफ एक कारवान के साथ। कारवान वालों ने इसरार किया कि सड़क से परे काफ़ी दूर जाके कहीं एक कुआं है, हमने तो वहाँ ऊँटों को पानी पिलाने जाना है। अब इसको ये फ़िक्र थी कि अगर प्रोफेसर साहब आ गए, कहीं रास्ता मैं ना मिला तो आगे ना गुजर जाएं, और आगे चलकर आप देखेंगे, मैं सस्पेंस ब्रेक कर रहा हूँ कि ऐसे ही बदकिस्मती से होता है। तो अब उन्होंने इसरार किया कि ऑन मेकिंग अ लेंथी डिटोर। अच्छा, डिटोर और डिटर दोनों तलफ़्फ़ुज़ सही हैं, लेकिन डी में डबल ई की साउंड ज़रूर निकलती है। डिटर या डिटोर माना होता है डाइवर्शन, डाइग्रेशन, राउंड अबाउट वे में मेन सड़क को छोड़ देना और फिर चक्कर काट कर दोबारा मेन पर चढ़ना, इसको डिटोर कहते हैं। अब पढ़ना शुरू करें। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, द कैरावान विद विच क्रिस्टोफर वॉज ट्रैवलिंग
वो कारवान जिसके साथ क्रिस्टोफर सफ़र कर रहा था, इंसिस्टेड ऑन, उसने इसरार किया, मेकिंग अ लेंथी डिटोर, तो कि वो एक लंबा सारा रास्ता बदलेंगे, परे जाएंगे मेन रोड से, टू वाटर देयर कैमल्स एट अ वेल, एक कुएं पर अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए, सम डिस्टेंस फ्रॉम द रोड, जो कुआं सड़क से कुछ फासले पर था। द अमेरिकन इंसिस्टेड ऑन गेटिंग बैक टू द रोड अगेन एज सून एज पॉसिबल। अमेरिकन कौन भला? खुद क्रिस्टोफर। अब ये उनकी लैंग्वेज नहीं समझता, इसने इसरार किया, इंसिस्टेड ऑन गेटिंग बैक टू द रोड अगेन, कि जल्द अज जल्द दोबारा सड़क पर पहुंचा जाए, एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ विगोरसली, अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था बड़ी फोर्सफुली, बड़े ज़ोर लगाकर, विगर कुव्वत को कहते हैं, टू द लीडर, कारवान के लीडर को बड़े ज़ोर से वो बताने की कोशिश कर रहा था, बाई साइंस, इशारों से, एज दे कुड नॉट स्पीक ईच अदर्स लैंग्वेज, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़बान तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए क्रिस्टोफर ने बड़ी कोशिश करके उसको समझाने की कोशिश की, बावर करवाने की कोशिश की कि जल्द अज जल्द सड़क पर वापस पहुँचें। बट बाई द टाइम दे गॉट बैक टू द रोड, बाई कमना तक, लेकिन जब तक वो दोबारा सड़क पर पहुँचे, 2 days हैड बीन लॉस्ट, 2 दिन गुजर चुके थे। अब देख लें सफ़र की सूबतें कितनी मुश्किल होती थी कि सिर्फ पानी पिलाने के लिए 2 दिन लग गए हैं। द कैरावान प्रेजेंटली लेफ्ट द रूट, अब वो मेन रोड पे आ गए, लेकिन प्रेजेंटली सून, जल्द ही कारवान ने वो रास्ता छोड़ दिया। बट अ बॉय एक्टेड एज अ गाइड टू लीड क्रिस्टोफर टू द वेल एट इन एबन गैरेट, और यही इसकी मंजिल है। लेकिन एक लड़के ने क्रिस्टोफर के रहनुमा के तौर पर काम किया कि वो इन एबन गैरेट के मुकाम पर कुएं तक इसको ले जाए। इट वॉज रीच्ड जस्ट एट नाइट फॉल, ये दोनों लोग यानी वो लड़का और क्रिस्टोफर तकरीबन रात शुरू हो रही थी जब पहुँचे, तो एबन गैरेट में ये रात की आमद के करीब यानी मगरब इशा के करीब पहुँचे। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग द बॉय वेंट बैक, और अगली सुबह लड़का वापस चला गया, लीविंग क्रिस्टोफर अलोन, क्रिस्टोफर को यहाँ अकेले छोड़ गया, टू वेट द अराइवल एज ही सपोज्ड ऑफ द प्रोफेसर फ्रॉम द नॉर्थ, एज ही सपोज्ड, जैसा उसका ख्याल था। अब पढ़ें, टू वेट द अराइवल ऑफ द प्रोफेसर फ्रॉम द नॉर्थ, के शुमाल की जानब से प्रोफेसर साहब के आने का इंतज़ार करें। लड़का चला गया, क्रिस्टोफर को वहाँ छोड़ गया ताकि वो यहाँ प्रोफेसर की आमद तक इंतज़ार करें। देयर इज़ नो विलेज एट इन एबन गैरेट, इस मुकाम पर कोई गांव नहीं है। द ओनली बिल्डिंग इज़ अ बुर्ज, डी ज़ाहिर है साइलेंट है, बुर्ज एक अहाता सा कह लें, कच्चा, वाहिद एक जो इमारत है वो एक कच्ची इमारत है, विच इज़ अ सिंपल मड स्ट्रक्चर, जो सादा सा गारे का बना हुआ स्ट्रक्चर है, कच्ची बिल्डिंग है, कंसिस्टिंग ऑफ अ रूफ एंड 4 walls, जो 4 दीवारों और छत पर मुश्तमिल है, यानी एक अहाता कच्ची इमारत जिसके ऊपर छत है, विद 1 hole टू सर्व एज अ विंडो एंड another टू सर्व एज अ डोर, उसमें 2 सुराख हैं, चारों तरफ 4 दीवारी, ऊपर छत, 2 सुराख, एक सुराख दरवाजे का काम करता है और एक सुराख खिड़की का काम करता है। द वेल इज़ अबाउट 275 meters अवे, यहाँ से कुआं यानी इस बुर्ज से कुआं तकरीबन 275 मीटर परे है। 275 मीटर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तकरीबन 1/4 ऑफ किलोमीटर बना ना ये तकरीबन, तो ये 1.5-2 फरलांग के करीब बन जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, अब क्रिस्टोफर को प्यास लगी, अकेला है तो कुएं पर पहुंचा, तो व्हेन ही रीच्ड इट ही हैड अ शॉक,
जब वो कुएं पर पहुंचा तो उसको एक धचका लगा, शॉक, डिप्रेशन हुआ, पेनफुल चीज़ सामने आई, स्टार्टल हुआ। देयर वॉज वाटर देयर ऑल राइट, कुएं में पानी तो ठीक मौजूद था, बट इट वॉज अ गुड 46 मीटर्स बिलो, और ये ठीक 46 मीटर नीचे था, यानी कुआं बहुत ही गहरा है। मीटर बच्चों पता है ना, तकरीबन 1 फुट 3 फुट का मीटर होता है जो आप जैसे कपड़ा मापते हैं। किसी का भी आप में से का 2 मीटर नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से होगा, अगर किसी का हुआ भी तो 6 फुट। तो ये यानी 46 मीटर्स हैं, यानी तकरीबन 25-26 बंदे लिटा दिए जाएं, जितना बनेगा उतना नीचे है। एंड देयर वाज नाइदर रोप नार बकेट, इसके पास ना कोई रस्सी थी और ना ही बाल्टी थी। ही रिटर्न टू द बुर्ज, वो बुर्ज पर लौटा, वापस आया। एंड सर्च हिज पैक, पैक वो जो पैकेट था, पार्सल, सामान, और अपने सामान की तलाशी ली। द ओनली पॉसिबल कंटेनर टू ब्रिंग अप द वाटर वॉज अ स्मॉल मेटल टी पॉट। कंटेनर बर्तन, वो वाहिद बर्तन जिसमें पानी लाया जा सकता था वो तो थी एक छोटी सी धात की बनी हुई चैनक टी पॉट, चाय का बर्तन, विच कुड कैरी अबाउट हाफ अ कप फुल ऑफ लिक्विड एट अ टाइम, जो एक वक्त में सिर्फ आधा कप पानी बाहर ला सकती थी। इफ अ लाइन वॉज टाइड टू द हैंडल, लाइन डोरी रस्सी, टाइड फासनड, अगर इसकी दस्ती इसके हैंडल के साथ एक डोरी बांध दी जाती, एंड द स्पाउट प्लग्ड अप, और उसकी जो टूंटी है जिसमें से चाय उंडेलते होते हैं, प्लग्ड अप, उसको डॉट से बंद कर दिया जाए, यानी एक रस्सी ही पूरी आ जाए और हैंडल के साथ बांध दी जाए, उसको नीचे डाला जाए, फिर पानी वापस लाएगा तो वो जो चायदानी होगी वो तिरछी आएगी, पूरी सीधी तो नहीं आएगी। सीधी तो तब आएगी जब आप 2 रस्सियाँ पैरेलल बांधें और फिर खींचें। ऐसे तो था नहीं, एक रस्सी का भी नहीं बंदोबस्त हो रहा है। अगर एक रस्सी बांधी जाए उसकी दस्ती के साथ, हैंडल के साथ, और टूटी को बंद कर दिया जाए तो सिर्फ आधा कप पानी ये ऊपर ला सकती थी। अ लाइन टाइड टू द हैंडल, डोरी बांधी जाए दस्ते के साथ, बट वेयर वाज द लाइन, लेकिन डोरी थी कहाँ। फास्टनिंग टुगेदर ऑल द अवेलेबल बिट्स ऑफ कॉर्ड्स, कार्ड रस्सियाँ, डोरियाँ, फासन टाई बांधना, बेट टुकड़े, जो भी छोटे मोटे रस्सियाँ वस्सियाँ थीं उन सब को जो मुहैया थीं, दस्तयाब थीं, अगर उन सब को यकजा बांध लिया जाता, एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, और कपड़ों की अशिया को भी, यानी रुमाल, पगड़ी चगड़ी, ऐसी चीज़ों को भी बांध लिया जाता, ही कुड एट फर्स्ट मेक ओनली 8 मीटर्स, तो सिर्फ 8 मीटर रस्सी बन पाई, और वो है कितना पानी है नीचे, 46 मीटर। ये तो बहुत काम ख़राब है। ऑन एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इंस्पायर, जोशो वलवला उठना, सडन आइडिया, सडन थिंकिंग, अचानक उसके जहन में ख्याल आया, तो ही टोर द टर्बन, उसने अपनी पगड़ी को फाड़ लिया। ही वॉज वेयरिंग, जो पहने हुए था, इंटू 4 स्ट्रिप्स, 4 पट्टियों में, बैंड्स में 4 पट्टियाँ पगड़ी की लंबे रुख पर उसने फाड़नी। स्टिल द टी पॉट रीच्ड नो मोर देन हाफ वे डाउन, अब इनको जब बांधा अभी भी वो चायदानी कुएं में निस्फ रास्ते तक ही नीचे जाती थी। डाउन द वेल, कुएं तक सिर्फ निस्फ रास्ते तक पहुंच सकती थी। बट एल्स, और क्या बांधा जाए। लास्ट लाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहा हूँ 56 की। हिज स्लीपिंग बैग, सोने वाला जो वो बैग है वो फाड़ डालूँ? नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर इट वॉज नाउ द विंटर सीजन, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं, विच मेंट, जिसका मतलब था दैट द नाइट्स वर बिटरली कोल्ड, ये रातें बड़ी सख्त ठंडी थीं। आल्दो द डेज बाई नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, अगरचे आम मेआरात के मुताबिक जो दिन थे
वर स्टिल अनबियरेबली हॉट। अगले पेज पे आ गया हूँ, पेज 57 पर। अभी भी दिन आम म्यार के हिसाब से नाकाबिले बर्दाश्त तौर पर गर्म थे। विदाउट अ स्लीपिंग बैग आर ब्लैंकेट, अगर स्लीपिंग बैग ना हुआ और कंबल ना हुआ, ही वुड फ्रीज टू डेथ, तो मुंजमद होकर मर जाएगा, यानी सर्दी से वो जम कर मर जाएगा। दैट नाइट ही ले इन हिज स्लीपिंग बैग, उस रात वो अपने स्लीपिंग बैग में लेटा रहा। पिक्चरिंग हिमसेल्फ, पिक्चर तस्वीर ज़हन में लाता रहा, इमेजिन करता रहा। डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, कि मैं किस तरह प्यास और भूख से मर रहा हूँ। इफ़ द प्रोफेसर डिड नॉट अराइव इन द नेक्स्ट डे और टू, अगर प्रोफेसर साहब 1 या 2 दिनों में यहाँ नहीं पहुँचते तो किस तरह उसकी मौत वाक़या होगी भूख प्यास से। ये तस्वीर कशी करता रहा। ही हैड विद हिम अ स्मॉल रिकॉर्डिंग मशीन, वो आवाज़ रिकॉर्ड करने वाली जो पुराने दौर में होती थी, अब ये मोबाइल वगैरह आ गए हैं जिस पर मैं इस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो नहीं, वो जो टेप रिकॉर्डर होता था उसकी बात हो रही है। उसके पास आवाज़ रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन थी। द नोशन ऑफ डेथ, नोशन आइडिया, द नोशन ऑफ डेथ सजेस्टेड टू हिम दैट इट माइट बी अ गुड आइडिया टू रिकॉर्ड हिज लास्ट थाट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु फाउंड हिज बॉडी। स्टूडेंट इसको रिकॉर्ड भी पढ़ते हैं, नाउन के तौर पर तो रिकॉर्ड ही है, वर्ब में रिकॉर्ड, दोनों तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हैं। तो जब मौत का ख्याल आया तो उसके ज़हन में ये बात आई कि अगर मैं मार ही जाता हूँ तो चलो आने वाली नस्लों के लिए जिनको मेरी डेड बॉडी मिले उनके फ़ायदे के लिए मैं अपने आखिरी अल्फाज तो यहाँ रिकॉर्ड करता चला जाऊँ, ये ज़हन में ख्याल आया। तो दोबारा पढ़ लें। द नोशन ऑफ डेथ सजेस्टेड टू हिम, मौत के तसव्वुर ने उसको तजवीज़ दी। दैट इट माइट बी अ गुड आइडिया टू रिकॉर्ड हिज लास्ट थाट्स, कि अपने आखिरी ख्यालात को रिकॉर्ड करना एक अच्छा ख्याल होगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज, उन लोगों के फ़ायदे के लिए, हु फाउंड हिज बॉडी, जिनको इसका जिस्म मिलेगा। द सेट वाज बैटरी ऑपरेटेड, ये जो मशीन थी, जो सेट थी, ये जो सेट था ये बैटरी से चलता था। इट वाज बैटरी ऑपरेटेड विद थिन वायर एज द रिकॉर्डिंग मीडियम, मीडियम ज़रिया, और एक बारीक सा तार था जो रिकॉर्डिंग के ज़रिया का काम करता था, यानी उस तार में आवाज़ रिकॉर्ड होती थी। जब तार का जिक्र चला तो देखो एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल एक पैरा बना दिया गया है, तो ज़रा कंपोजिशन और पंक्चुएशन देखिए स्टूडेंट। वायर, तार। इट डाउन्ड ऑन हिम, डाउन ऑन होता है अचानक आश्कार हो जाना, जैसे कोई चीज़ ऊपर से उतरती है। रिवील्ड, तो उस पर यह चीज़ आश्कार हुई, यानी अचानक जहन में ख्याल आया, सडनली अचानक, दैट हियर वाज द रोप ही नीडेड टू रीच द वाटर इन द वेल, ये रस्सी तो है जिसके ज़रिए वो कुएं तक पहुंच जाएगा। द वायर वाज वेरी थिन, तार बहुत ही बारीक था। लिटल थिकर दैन अ ह्यूमन हेयर, इंसानी बाल से ज़रा ही मोटा था। बट इट वाज अबाउट 305 मीटर्स लॉन्ग, लेकिन ये तकरीबन 305 मीटर लंबा था। बाई पुटिंग सेवरल स्ट्रैंड्स टुगेदर, स्ट्रैंड्स डोरियाँ, तो इस तरह जैसे ये जो चारपाइयाँ बुनते हैं आप, तो उनका जो बान होता है पटसन का, तो उस तरह की वो बल देते हैं ना, उस तरह से ये इस तार को बल देगा, ट्वाइन करेगा। तो बाई पुटिंग सेवरल स्ट्रैंड्स टुगेदर, तो इस तरह से कई डोरियों को इकट्ठा करके, इट शुड बी पॉसिबल टू मेक अ लाइन स्ट्रांग इनफ, तो मुमकिन होगा कि एक रस्सी बना ले, डोरी बना ले स्ट्रांग इनफ, जो इतनी मजबूत हो, टू बियर द वेट ऑफ अ स्मॉल टी पॉट, जो एक छोटे से टी पॉट का, एक छोटी सी चायदानी का वज़न उठा सके, हाफ फुल ऑफ वाटर, जो पानी से निसफ भरी हुई हो। तो कई अगर डोरियों को, इसको 5-6 स्ट्रैंड्स को इकट्ठा करके बल दे के रस्सी बना ले, तो ये पानी तक पहुंच सकती थी और आधा कप पानी को बाहर भी खींच के ला सकती थी ये डोरी। द स्कीम वर्कड, ये स्कीम कामयाब हुई। 7 स्ट्रैंड्स ऑफ वायर,
तार की 7 डोरियाँ, 7 पट्टियाँ, लेबोरियसली ट्विस्टेड टुगेदर, लेबोरियसली बड़ी मुशक्क़त करके, ट्विस्ट बल देना, मरोड़ना, ट्वाइन करना, उनको बड़ी मेहनत करके बल दिया गया। जस्ट रीच्ड कंफर्टेबली, बड़े आराम से पहुंच गई टू वाटर लेवल, पानी की सतह तक, इन द वेल, कुएं में पानी की सतह तक बड़े आराम से पहुंच गई। द लिक्विड ब्रॉट अप इन द टी पॉट वॉज नॉट पर्टिकुलरली इनवाइटिंग। अब इस टी पॉट के ज़रिए जो लिक्विड बाहर लाया गया, इट वॉज नॉट पर्टिकुलरली इनवाइटिंग, ये को ख़ास कर मदऊ नहीं कर रहा था, दिलकश नहीं था। बहुत कम यूज़ होता है तो पानी ज़रूरी तो नहीं कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। इट वॉज लाइक अ मिक्सचर ऑफ मड एंड सल्फ़र, ये गारे और गंधक के आमेज़े की तरह था, जैसे मड और सल्फ़र को मिक्स कर दिया गया। बट इट वॉज ड्रिंकेबल, लेकिन फिर भी पिया जा सकता था। एंड इट वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग ऑफ थर्स्ट, तो इससे कम वो प्यास से मरने से बच जाएगा। ही स्पेंट द होल मॉर्निंग, पूरी सुबह उसने सर्व कर दी, ड्राइंग अप पार्टफुल आफ्टर पार्टफुल, इस तरह केतलियाँ भर भर के ऊपर लाता रहा, खींचता रहा। एंड वॉज एबल टू कलेक्ट 523 लीटर्स टू टेक बैक टू द बुर्ज। अब गालबन 5 गैलन होंगे, 23 लीटर होंगे, तो ये इतना क्लियर नहीं है, तो 5 गैलन और 23 लीटर पानी खींच कर कुएँ से बुर्ज तक लाने में कामयाब हो गया। द फॉलोइंग इवनिंग एज ही सैट आउटसाइड द बुर्ज, अगली शाम जब उस जो कच्चा अहाता है, कच्ची बिल्डिंग है, उसके बाहर बैठा हुआ था, स्टेयरिंग ओनली हाफ कॉन्शियसली एट द होराइजन, और तकरीबन नीम होश में, हाफ कॉन्शियसली, नीम शऊर है, पूरी तरह शऊर नहीं है, यानी अब कमज़ोरी नकाहत हो रही है, तो उफ़क़ को घूर रहा था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल सैंड स्टॉर्म, तो दूर उफ़क़ पर क्या देखता है कि एक छोटा सा रेत का तूफ़ान आ रहा है। ब्लोइंग वेगली इन हिज डायरेक्शन, वेगली, इनडिस्टिंक्टली, अनक्लियरली, जो मुबहम से अंदाज से इसकी तरफ, इसकी सिमत में आ रहा था वो छोटा सा तूफ़ान, जैसे कोई बगोला टाइप नहीं, बहुत बड़ा बगोला हो, इस तरह से दूर से देखने पर लग रहा था कि सैंड स्टॉर्म आ रहा है। कुड इट बी द डस्ट रेज्ड बाई अ कार, सोचने लगा क्या एक रेत से उठने वाली ये मिट्टी हो सकती है? नो, नहीं, देयर वॉज टू मच ऑफ इट फॉर दैट, ये जो मिट्टी थी ये ज़्यादा थी, एक कार इतनी मिट्टी नहीं उड़ा सकती, तो ये इससे ज़्यादा थी। There was indeed too much dust to be raised by a small jeep, अगला पैरा शुरू हो गया। बिलाशुबा ये मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि एक सहराई जीप इतनी मिट्टी नहीं उठा सकती थी। बट इट वाज अ रेस्क्यू पार्टी नंदलेस, फिर भी ये एक रेस्क्यू हेल्पिंग, मदद करने वाली पार्टी ज़रूर थी, निजात दिलाने वाली पार्टी ज़रूर थी। 2 बिग डेजर्ट पेट्रोल कार्स, पेट्रोल गश्त करना, तो ये फ़ौजियों की गश्त करने वाली टीमें होती हैं सहराओं में, उनकी गाड़ियाँ भी बड़ी ताकतवर होती हैं। तो द 2 बिग डेजर्ट पेट्रोल कार्स केम रोरिंग अप टू द बुर्ज, 2 बड़ी बड़ी सहरा की गश्त करने वाली कारें धाड़ती हुई बुर्ज की तरफ आईं। एंड डेथ रिलक्टेंटली डिपार्टेड, बड़ा खूबसूरत जुमला है, मज़ा आता है पढ़ने में। रिलक्टेंटली बादल नाखास्ता, अनविलिंगली, डिपार्टेड यहाँ से रवाना होगी, लेफ्ट दिस प्लेस, और मौत यहाँ से बादल नाखास्ता रवाना हो गई। क्लॉड ब्लिंगरन एंड अ फ्रेंड अराइव्ड अ फ्यू आवर्स लेटर इन द जीप, प्रोफेसर साहब और उनके एक दोस्त चंद घंटे बाद एक जीप में यहाँ पहुँचे। वट हैड हैपेंड वाज, जो हुआ था वो ये था, वट का माना यहाँ जो हुआ ये था, दैट दे हैड मिस्ड मीटिंग क्रिस्टोफर ड्यूरिंग द अनफॉर्चुनेट 2-day डिटोर, कि वो जो 2 दिन
को डाइग्रेशन की थी, डाइवर्शन की थी, सड़क को छोड़कर दूसरी तरफ गए थे। इस दौरान प्रोफेसर साहब क्रिस्टोफर को मिस कर गए थे। दोबारा पढ़ लें। वट हैपेंड वाज, हुआ ये था, दैट दे हैड मिस्ड मीटिंग क्रिस्टोफर से मिलना मिस कर गए थे, चूक गए थे। ड्यूरिंग द अनफॉर्चुनेट 2 डे डिटोर, वो 2 दिन का रास्ता बदलने के आलम में। दे हैड लेटर बीन मिस डायरेक्टेड बाई अ नेटिव, और एक और मुसीबत ये हुई कि बाद में एक मुकामी बाशिंदे ने उनको मिस डायरेक्ट कर दिया, गलत मिसलीड कर दिया, गलत रहनुमाई कर दी। हु थॉट, और मुकामी बाशिंदे का ख्याल था क्रिस्टोफर हैड रिटर्न टू अगेट्स, कि क्रिस्टोफर यहाँ से वापस अगेट्स चला गया है, इन एबन गैरेट नहीं गया। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन दे दी इन्हें। व्हेन दे रीच्ड अगेट्स, जब फिर प्रोफेसर साहब अगेट्स पहुँचे, ये यानी अब रिट्रोस्पेक्शन में कहानी सुनाई जा रही है कि हुआ क्या था। जब प्रोफेसर साहब अगेट्स पहुँचे, डिस्कवर्ड द नेटिव्स एरर, और उन्हें उस मुकामी बाशिंदे की गलती का पता चला, बलिंगरना रियलाइज्ड, तो बलिंगरना ने फ़ौरन महसूस कर लिया दैट क्रिस्टोफर मस्ट हैव मिस्ड देम ऑन द रोड, कि ज़रूर सड़क पर क्रिस्टोफर उनसे मिस हो गया होगा, एंड दैट ही वॉज प्रोबेबली वेटिंग एट इन एबन गैरेट, और गालिबन वो इन एबन गैरेट के मुकाम पर उनका इंतज़ार कर रहा होगा। और ये बात बिल्कुल सही थी। प्रोफेसर साहब खासे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, वो यहाँ के उतार चढ़ाव को समझते हैं। शार्ट ऑफ फूड, और क्रिस्टोफर के पास खुराक भी ख़त्म हो चुकी होगी। ही वेरी सेंसिबली गॉट इन टच विद द डेजर्ट पेट्रोल, सेंसिबली वाइजली, समझदारी करते हुए, बड़ी समझदारी करते हुए उसने सहरा की गश्त वाली टीम से रबता कायम किया। एंड दे सेंट आउट 4 ट्रक्स, और उन्होंने गश्त वाले महकमे ने 4 ट्रक बाहर भेजे टू कवर द डेजर्ट, के पूरे सहरा का अहाता कर ले, ढूंढ लें। नॉर्थ फ्राम अगेट्स, शिमाल में अगेट से लेकर पूरा सहरा देख लें। एंड इन पर्टिकुलर टू विज़िट इन एबन गैरेट, उन गश्त वाली टीमों को हिदायत दी गई कि ख़ास कर इन एबन गैरेट ज़रूर जाएं। हिज फोरसाइट, प्रोफेसर साहब की बसीरत, फोरसाइट दूर निगाही, दूरबीनी, विजडम, सेव्ड क्रिस्टोफर्स लाइफ, इसने क्रिस्टोफर की ज़िंदगी बचाई। एंड एनेबल्ड द हिच हाइकिंग जर्नी, और उसके इस लिफ्टें ले के सफ़र का इख्तिताम हुआ अक्रॉस द सहारा टू एंड इन अ रिटर्न टू द होगर रीजन। ये यूँ ख़त्म हुआ कि ये वो बखैरियत होगर रीजन आ पाया, इंस्टेड ऑफ इन अ सैंडी ग्रेव, बजाय इसके कि इस सफ़र का ख़ात्मा होता एक रेतली कब्र की सूरत में, इन द हार्ट ऑफ द डेजर्ट, सहरा के एन वस्त में। दोबारा ये जुमला पढ़ लें कि हिज फोरसाइट सेव्ड क्रिस्टोफर्स लाइफ, प्रोफेसर क्लॉड बलिंगरना की अक्लमंदी ने, उसकी बसीरत ने क्रिस्टोफर की जान बचाई। एंड एनेबल्ड द हिच हाइकिंग जर्नी अक्रॉस द सहारा, और ये सहारा के आर पार हिच हाइकिंग वाले सफ़र इस काबिल बनाया टू एंड इन अ रिटर्न टू द होगर रीजन, कि ये होगर रीजन में जाके ख़त्म हो। इंस्टेड ऑफ अ सैंडी ग्रेव इन द हार्ट ऑफ द डेजर्ट, बजाय इसके के सहरा के वस्त में रेत के अंदर उसकी कब्र बनती। तो स्टूडेंट्स, मज़ेदार चैप्टर था, ये ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर का तारुफ भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।